हमें एक वचन का है, 12 वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 15 अध्याय, उसका 12 वचन। मेरी आज्ञा यह है प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम जो बात करेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, या प्रेम या प्यार, इसके विषय में हम अभी कुछ बातें परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, दुनिया में परमेश्वर यही की चाहता है हर एक व्यक्ति के द्वारा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के परिवार में, हर एक व्यक्ति के परिवार के बच्चों में, सब में परमेश्वर ये एक सबसे पहली बात चाहता है। सबसे पहली बात परमेश्वर चाहता है वो उनके अंदर प्रेम परमेश्वर का रहे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का क्या रहे? प्रेम रहे। और बाइबल तो यह प्रभु की यीशु मसीह की आज्ञा है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं। हालेलुया। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सबसे प्रेम चाहता है, सबके अंदर प्रेम चाहता है। हालेलुया। सबके अंदर प्रेम चाहता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का जो अद्भुत जो बात है, हम यहां पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपके जीवन में से हर एक कदम कदम पर प्रेम ही प्रेम दिखाई दे। प्रभु की चाहत है, तो परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो मेरे प्रियो, दुनिया में का जो प्रेम है वो देखकर किया जाता है। दुनिया में के जो प्रेम है वो उनके लिए साधारण शब्द बन गया हो, उनके लिए इजी बन गया है। जैसे कि हाँ, आई लव यू, किसी को भी बार बार नहीं क्या, कभी मैं नफरत करता हूं, कभी मैं प्रेम करता हूं। ऐसे सब दुनिया में एक जो स्वार्थी प्रेम हम देखते हैं। हालेलुया। दुनिया में हम देखते हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास अच्छी बातें हैं, उससे प्रेम लोग करते हैं। कुछ मिलने की चाहत है, किसी को कुछ चाहिए तो उसके बारे में, उसके लिए स्वार्थी प्रेम दिखाई देता है। दुनिया का जो प्रेम है, वो जो प्रेम है मेरे प्रियो, उसमें स्वार्थ छुपा रहता है, उसमें मनुष्य की खुद की इच्छाएं छुपी रहती है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम और एक दैवी प्रेम एक अलग है मेरे प्रियो। यह प्रेम हमारे अंदर रहना चाहिए। परमेश्वर, जैसे संसार के लोग कुछ बाहर की खूबसूरती को देखकर, पैसा देखकर, प्रॉपर्टी देखकर या कुछ स्वार्थ देखकर प्रेम जताते हैं। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी कुछ बातें हैं, तो बहुत ही प्रेम दिखाते हैं लोग। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई अनाड़ी है, कुछ लायक नहीं है, लेकिन उसके जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उससे प्रेम नहीं करते। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर धनी लोगों से भी चाहता है कि उनके अंदर उसका प्रेम रहे। परमेश्वर जो अनाड़ी लोग हैं उनसे भी चाहता है कि उनके अंदर भी परमेश्वर का प्रेम रहे। परमेश्वर, आप दुनिया में कौन से व्यक्ति हो, धनी हो या गरीब हो या अनाड़ी हो या पढ़े लिखे हो, ज्यादा डिग्री वाले हो, जो कुछ भी हो, परमेश्वर चाहता है कि तुम में परमेश्वर का प्रेम बना रहे। और परमेश्वर का प्रेम क्या है कि हम अनाड़ी थे, हम मूर्ख थे, हम ज्ञानी नहीं थे, हम दुनिया में पापी थे, तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 5 अध्याय, और उसमें हम पढ़ते हैं 5 अध्याय में का
6 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। प्रेज लॉर्ड। हम निर्बल ही थे, हम धनी नहीं, एक बलवान नहीं थे। देखो मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मरा। उसका प्रेम देखिए, क्या हमारे अंदर कौन सी अच्छी बात थी कि ऊपर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। बाइबल बोलती है कि हम निर्बल थे, हम पापी थे, हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच्चा प्रेम परमेश्वर का है, सबसे सच्चा प्रेम परमेश्वर का है। और वो प्रेम, परमेश्वर का जो प्रेम है, वो पवित्र आत्मा का फल है। वो प्रेम हमारे अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारे सारे हर मार्ग में बैठते उठते समय तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है कि आज आपके जीवन को आप देखिए, आपके परिवार में आप देखिए, ये जो लॉकडाउन का समय है, वो तुम सारे परिवार एक संग हो, तुम पति पत्नी संग हो, बच्चे लोग संग हैं, एक घर में सब लोग रह रहे हैं, माँ बाप या बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग रह रहे होंगे। लेकिन इन दिनों में आपके घर में अच्छे से अच्छे खाना बना रहे होंगे, आप अच्छे से सब कुछ बना रहे होंगे, लेकिन इन सबों से भी सबसे अधिक आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ने दीजिए। परमेश्वर का प्रेम, आपके एक दूसरे के अंदर प्रेम बढ़ने दीजिए। बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा है कि हम निर्बल ही थे तो समय पर, ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आगे क्या लिखा है? किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है हाँ, किसी भले मनुष्य के लिए हाँ, कोई मरने का भी सहायक हिवाया करे। देखो, एक कोई भले मनुष्य के लिए कोई तो मर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भले मनुष्य के लिए कोई मर सकता है, लेकिन हम भले नहीं थे, हम पापी थे। कौन ऐसा मनुष्य परिपूर्ण है इस संसार में? कोई नहीं है। देखा जाए तो गलती निकालना चाहे तो बहुत सारी गलतियां किसी के भी अंदर आप निकाल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है या परिपूर्ण नहीं है। किसी के भी जीवन को देखिए तो आप उसकी गलतियां को निकाल सकते हैं, उसके दोष उसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन फिर इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी का न्याय मत करो, तुम किसी के दोष मत निकालो। लेकिन यह परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम रहेगा तो आपके अंदर जैसा प्रेम रहेगा तो किसकी गलतियां भी आप नहीं निकालेंगे, उसकी गलतियां को माफ करेंगे आप, या उसकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने भी हमारे ऊपर इतना प्रेम किया कि उसका प्रेम हमारी गलतियों को भी उसने माफ किया। यहां पर लिखा है 8 वचन में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के जीवन को तरफ देखिए। यीशु मसीह इस संसार में 33.5 साल इस पृथ्वी पर वो रहा, 33 साल और 6 महीने। हालेलुया। ये इन दिनों में आप देखिए यीशु मसीह के जीवन को कि क्या कभी आपने यीशु मसीह के जीवन में कभी आपने नफरत देखी है? क्या वो किसी से नफरत करता था? हालेलुया। क्या कभी आपने देखा है कि कभी उसने अपने भाइयों की नफरत की? कभी वो देखा है कि आपने कि उसने बहनों का नफरत किया, उनसे एक साथ झगड़ा किया? संसार में जब यीशु मसीह रहा, अपने पिता मां बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, वो सब के साथ रहा।
और सबके साथ रहने से इन सबों में वो निष्पाप निकला, उसमें कोई भी दोष नहीं पाया गया, वो परिपूर्ण था। क्या क्या राज है मेरे प्रियो, इसका क्या राज है मेरे प्रियो? एक बात यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, उसके जीवन में, उसका जीवन, यीशु मसीह का चलना बैठना, उसके नजरों में, उसके मनों में, उसके हर बात में प्रेम ही प्रेम भर गया था। बोलो हालेलुया। उसके अंदर प्रेम ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह के अंदर भर गया था मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह के जीवन की तरफ हम देखते हैं तो कभी भी उसने किसी का दोष नहीं निकाला। क्यों? उसके अंदर प्रेम था। वो प्रेम करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह था। बोलो प्रेज द लॉर्ड। उसने किसी गलतियां कभी निकाली नहीं, किसी के बारे में जलन नहीं रखा यीशु मसीह ने। वो उसके ऊपर कोई, बहुत सारे लोग झूठे आरोप लगाते थे, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में नफरत लोग करते थे, उसके विषय मारने की कोशिश करते थे, उसको पथराव करते थे, उसको जो कुछ भी उसका अपमान करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन में आप देखते हैं तो उसके जीवन में हम प्यार ही प्यार या प्रेम ही प्रेम हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम ही प्रेम देखते हैं। हालेलुया। उसके जीवन में कभी नफरत हमने नहीं देखा, उसके जीवन में कभी हमने गुस्सा किसी के बारे में नहीं देखा, किसी के बारे में जलन नहीं देखी, किसी के बारे में वो कम होना चाहिए, उसकी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई भी विचार उसके जीवन में नहीं था। उसके जीवन में एक ही था, सबके लिए प्रेम, सबके लिए प्रार्थना, सबके लिए परमेश्वर की ओर मध्यस्थी करना, सबके लिए उसने प्रार्थना की हमारे लिए। हालेलुया। सबके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। वो अंततः क्रूस के ऊपर भी हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, उसके मन में, उसकी आंखों में, उसके शब्दों में किसी के बारे में नफरत के शब्द नहीं थे। किसी के बारे में नफरत के नहीं शब्द नहीं थे। उसके शब्दों में, उसकी प्रार्थना में, उसके मन में, उसके हृदय में प्रेम ही प्रेम था सबके लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, दुनिया में सबसे अधिक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो प्रेम। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सबसे अधिक बात है, क्या है? वो प्रेम है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे इस समय प्रभु के वचन में आपसे बातें कर रहा हूं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर नफरत भरी है, आपके अंदर जो गुस्सा, जलन, कपट भरा है, तो मेरे प्रियो, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के प्रेम से भरने की जरूरत है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, उसने प्रार्थना भी की, हे पिता इन्हें क्षमा कर। जिन लोगों ने उसको मारा, जिन लोगों ने उसके हाथों में खिले ठुकवाए, जिन लोगों ने उसके शरीर को निचोड़ डाला, उसके अंदर के शरीर के अंदर के लहू निकाला, बहने लगा, इतनी तकलीफ दी, उस प्रभु यीशु मसीह ने उन सबों को माफ किया, क्षमा किया। ये क्या राज है? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों क्षमा करेगा आदमी? अगर एक मनुष्य के अंदर प्रेम भरा होगा तो वो सब कुछ माफ कर देगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अगर उसके अंदर नफरत भरी होगी तो वो कभी भी किसी को माफ नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड बोलो। वो गुस्सा करेगा, वो मारेगा, वो झगड़ा करेगा, उसको चैन से सोने नहीं देगा उसको चैन से, क्योंकि उसके अंदर नफरत, गुस्सा, कड़वाहट, कपट, इस सारी बातें से भरने के कारण वो मनुष्य से आप क्षमा की उम्मीद नहीं रख सकते। जो मनुष्य कपट से भरा है, जो मनुष्य प्यार से भरा नहीं है, हाँ, चाहे वो प्रार्थना कर रहा है, चाहे वो प्रार्थना करता है, हाँ, चाहे वो बहुत बाइबल पढ़ता है, 20, 25, 30 अध्याय रात दिन बाइबल पढ़ता है, रात दिन बाइबल पढ़ता है, लेकिन अगर उसका जीवन में नफरत भरी होगी, अगर उसका जीवन कपट से भरा होगा, अगर उसके मन में प्रेम नहीं, उसके जीवन में प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्यार नहीं है, तो मेरे प्रियो, उसका बाइबल भी पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब उसके अंदर प्रेम रहेगा तो बाइबल भी वो पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बोलो हालेलुया। देखो, बाइबल पढ़ना दिन रात, लेकिन प्रेम नहीं तो कुछ नहीं है। आमीन बोलो। बोलो, दिन रात बाइबल पढ़ना, रात दिन प्रार्थना करना, लेकिन प्रेम नहीं है उसके अंदर,
कुछ फायदा नहीं है। क्या फायदा है? मैं बोलता हूं नहीं फायदा। हालेलुया। मेरे प्रियो, रात भर रात 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 प्रार्थना कर रहा है लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाखों रुपए वो दे रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, फायदा नहीं है। बोलो हालेलुया। फायदा नहीं है, लेकिन उसके अंदर प्रेम है और वो रात भर प्रार्थना कर रहा है, बहुत अच्छा है उसके लिए। उसके अंदर प्रेम है, वो कुछ भी दान धर्म कर रहा है, बहुत अच्छा है उसके लिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने चमत्कार किए, और चमत्कार क्यों हो गए मेरे प्रियो? क्यों चमत्कार हुए? प्रेम से भरा हुआ यीशु मसीह था। मेरे प्रियो, आज इन दिनों में प्रभु को मांगे, परमेश्वर को मांगे कि परमेश्वर जिस जहां मैं रहता हूं, जहां मैं चलता हूं, जहां मैं प्रभु जीवन बिता रहा हूं, वहां पर मैं तेरा प्रेम का चिन्ह बनूं। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर को मांगे प्रार्थना में इन समय में कि परमेश्वर जहां पर मैं रहता हूं, ओ मेरी याद उन कामों के कारण आए कि मेरे जब मेरी कामों को याद करेंगे तो मेरे अंदर प्रेम की नदियां बहने वाली बातें हर जगह निकले। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रेम चाहता है। आपको जहां पर रखा है वो आप उस परमेश्वर के चिन्ह हो, और वो आपके अंदर चिन्ह पहला हो दिखना चाहिए। जहां पर आप जाते हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर का पहला चिन्ह आपके अंदर दिखना चाहिए। वो परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर दिखना चाहिए। और जब वो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर दिखेगा, बहुत ही परमेश्वर को खुशी लगेगी, परमेश्वर को बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग से आया और वो परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह था। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आया और उसके वो क्या था मेरे प्रियो? यीशु मसीह हम सबके लिए क्या था? हम सबके लिए वो परमेश्वर का एक प्रेम था। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और कैसा प्रेम किया? उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया और उस यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमसे इतना वो प्रेम करता है कि हमारे लिए उसने क्रूस के ऊपर जान दी। प्रेज द लॉर्ड। कितना प्रेम आपसे लोग कर सकते हैं? क्या वो आपके लिए लहू बहा सकते हैं? क्या आपके लिए वो प्राण दे सकते हैं? क्या आपके लिए वो सुख दुख में साथ रह सकते हैं? परमेश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है मेरे प्रियो। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह हमारे लिए प्रेम का चिन्ह है। और हम कहते हैं, हम बोलते हैं कि अभी हम क्रूस के साथ यीशु मसीह के साथ मर गए हैं। क्रूस पर यीशु मसीह के साथ मर गए हैं। क्रूस पर मैं यीशु मसीह के साथ मर गया हूं। अभी मैं जीवित नहीं हूं, अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है। कहते हैं, हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह मुझ में जीवित है। वो आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। आप मर गए हैं यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर, लेकिन आप अभी खुद आप जिंदा नहीं है, यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है। बोलो आमीन। यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है। यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है। अभी मेरे अंदर यीशु मसीह जीता है। अभी मैं नहीं जीता, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। बोलो हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का एक चिन्ह था प्रेम का, वैसे आप भी परमेश्वर के प्रेम के एक चिन्ह है। जहां पर आप गांव में रहते, जिस शहर में रहते, वहां पर आप परमेश्वर के प्रेम के चिन्ह है। बोलो हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक मिसाल होना चाहिए आपके जीवन के द्वारा कि आपका जीवन, आपका परिवार एक प्यार से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, किसी की तरफ देखकर रोकर प्रार्थना करने वाला परिवार, एक किसी की तरफ भी देखकर उसके लिए दया से भरा हुआ परिवार, आपका जीवन दया से भरा हुआ, आपका जीवन में दयालुपन का भरा हुआ जीवन आपका होना चाहिए। बोलो हालेलुया। लोग नाश हो रहे हैं, लेकिन आपका दिल, आपका जीवन दया से, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर चाहता है। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर हम पढ़ेंगे कुछ वचन को। वहां पर 17 अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यीशु मसीह ने 17 अध्याय में प्रार्थना की,
और कितनी अच्छी बात प्रार्थना की यीशु मसीह ने। 20 वचन, 17 अध्याय 20 वचन पढ़िए। यह प्रार्थना अभी भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की तरफ प्रार्थना है, अभी भी है। यह प्रार्थना जो है, ये 17 अध्याय की जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अभी भी वो है, वो अभी भी जीवित है और अभी भी वो मध्यस्थता कर रहा है हमारी, अभी भी यीशु मसीह प्रेम करता है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसी अच्छी बातें क्या है हमारे अंदर? कुछ भी अच्छी बातें नहीं। दोष तो लगाने वाला शैतान है, वहां रात दिन दोष लगाने वाला उसका काम ही शैतान का। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर दोष नहीं निकालता, तो परमेश्वर हमसे रोज प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे रोज प्यार करता है। बाइबल कहती है हम भस्म नहीं हुए, ये परमेश्वर का प्रेम है। हम जिंदा है, आज हम जीवित है, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। आज हम जीवित है, उस यीशु मसीह की पिता की तरफ हमारे लिए प्रार्थना है, इसलिए हम जीवित है। उस यीशु मसीह का प्रेम हमारे ऊपर है, इसलिए आज हम जीवित है। यीशु मसीह आज भी पिता के साइड में बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये यीशु मसीह का प्रेम है हमारे लिए। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह हमारे ओर से प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करता है प्रभु पिता परमेश्वर के पास। बोलो हालेलुया। वो पिता के पास बैठा है, वो हमारी मध्यस्थता कर रहा है, हमारी प्रार्थना कर रहा है पिता को हमारी ओर, हमारे लिए। इसलिए हम जिंदा है, इसलिए हम आशीषित है, इसलिए हम हमारी सारी जरूरतों को हम प्राप्त कर रहे हैं, हर बात हमसे मिल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह हम जब हमारी तरफ देखता है, जब हम नफरत से भरे होते हैं, जब हम कपट से भरे होते हैं, जब हम कुछ बुरी बातों, झगड़े की आत्मा से, दैहिक बातों से भरे होते हैं, तब यीशु मसीह स्वर्ग में से देखता है और वो आंसू बहाता है और उसको बुरा लगता है। मेरे प्रियो, बोलो हालेलुया। वो यीशु मसीह भी चाहता है आपके अंदर प्रेम हो। यीशु मसीह ने चेलों को बताया, आज्ञा दी कि तुम्हारे अंदर एक दूसरे के अंदर प्रेम हो। क्या हो जाए? प्रेम रहना चाहिए आपके अंदर, और यही चाहता है। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए वहां पर क्या लिखा है, 17 अध्याय 20 वचन। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। देखो, अभी जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, वहां पर प्रभु यीशु कह रहा है कि जहां पर चेले थे जो उसके ऊपर विश्वास करते थे, उनके लिए नहीं, उनके लिए भी, लेकिन उनके लिए नहीं। आगे क्या लिखा है? परंतु उनके लिए भी, जो उनके लिए भी जो वचन के द्वारा मुझ पर जो विश्वास करेंगे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह ने कहा उस समय कि उनके लिए भी मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं तेरे ओर, कि जो मेरे वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा विश्वास करते हैं। आज हम भी विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास करते हैं। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना प्रेम यीशु मसीह का। जब उस पृथ्वी पर था तब उसने प्रार्थना की, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने हमारे लिए भी प्रार्थना की। आमीन। क्या प्रार्थना की? कि जो उसके वचन पर विश्वास करेंगे। क्या किया है? उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना है? कि वे एक, सब एक हो। क्या हो? सब एक हो। बोलो आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सब क्या हो? एक हो जाए सब लोग। लेकिन देखते हैं हम, एक ना होने का कारण क्या है? नफरत। एक ना होने का कारण क्या है? गुस्सा। एक ना होने का कारण क्या है? कपट। एक ना होने का कारण क्या है? प्रेम नहीं है। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे, संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। बोलो हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझ में हूं, पिता मुझ में है, वैसे ही वो हम सब वो पिता में यीशु मसीह में हो। और पिता में यीशु मसीह में होने का चिन्ह क्या है? पिता में यीशु मसीह में होने का चिन्ह क्या है? कैसे आप जान सकते हैं कि मैं पिता में हूं, परमेश्वर
परमेश्वर में, मैं यीशु मसीह में हूं, कैसे आप तो विश्वास के द्वारा कह सकते हैं? निकालिए पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय। सबसे पसंद अच्छा मुझे आनंद देने वाला ये विषय है, और मैं आपसे बांट रहा हूं इस वचन में कि 4था अध्याय, और यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि 7 वचन में पढ़िए, पहला यूहन्ना 4था अध्याय 7 वचन। हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। देखो किससे है? परमेश्वर का, स्वर्ग का प्रेम अलग है। मैं आपसे आज भी बोल रहा हूं, संसार का प्रेम अलग है, वो समय समय पर बदलता है, गिरगिट की तरह। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। संसार का प्रेम गिरगिट की तरह बदलता है, बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आज और कल और हमेशा एक सा है। आमीन। आगे क्या लिखा है? हे प्रियो, आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। आमीन। किससे है? परमेश्वर से है। आगे, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। देखो, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है, शैतान से जन्मा है वो। फिर बोलो हालेलुया। जिसके अंदर नफरत ही नफरत बार बार रहती है, जिसके अंदर बार बार कपट ही रहता है, अशुद्धता ही रहता है, जिसके अंदर बार बार झगड़ा की आत्मा, गुस्से की आत्मा, जिस घर में बार बार झगड़ा, जिस घर में बार बार नफरत, चिल्लाना, गुस्सा, ये सब जब रहता है, ये चिन्ह नहीं है परमेश्वर से जन्मा हुआ। लेकिन जिसके घर में, जिसके बच्चों में, जिसके परिवार में हर बार प्रेम प्रेम प्रेम, परमेश्वर का प्रेम 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 जब देखते हैं, तो मेरे प्रियो, ये एक चिन्ह है, वो परमेश्वर से जन्मे हैं। किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर को जानता है, और वो परमेश्वर को जानता है। आमीन। पहली बात, अगर परमेश्वर से जन्मा है तो चिन्ह क्या है? प्रेम। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। अगर परमेश्वर से मैं जन्मा हूं, मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है, प्रेज़ लॉर्ड। और दूसरी बात, मैं परमेश्वर को पहचानता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, मेरा पिता है, मैं यीशु मसीह को पहचानता हूं, यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह का हूं, मैं पिता परमेश्वर का हूं। यह चिन्ह क्या है? प्रेम। अगर प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर को जानता नहीं है। अगर प्रेम नहीं है, उसका नया जन्म हुआ नहीं है। बपतिस्मा लिया है पास्टर, उसने बपतिस्मा लिया है, फिर भी वो जन्म नहीं हुआ उसका। बोलो हालेलुया। अगर बपतिस्मा लिया है, सब कुछ कर रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, रात दिन प्रार्थना कर रहा है, रात दिन बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन प्रेम नहीं उसके अंदर, तो क्या फायदा है उसका? बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल का कह रही है, अगर उसके अंदर प्रेम है, वो परमेश्वर से जन्मा है। अगर उसके अंदर प्रेम है, वो परमेश्वर को जानता है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। आमीन बोलिए। मैं इसलिए बोला, रात दिन प्रार्थना करता है, प्रेम नहीं, परमेश्वर नहीं ना। बोलो हालेलुया। समझ में आया आपको? रात दिन प्रार्थना कर रहा है, रात दिन बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं? बपतिस्मा लिया है, सब कुछ किया है, लेकिन प्रेम नहीं, इसका मतलब परमेश्वर नहीं उसके अंदर, प्रेम नहीं इसके अंदर, इसलिए यीशु मसीह नहीं उसके अंदर। हालेलुया। बोलो सब जन हालेलुया। तुम्हारी आवाज मेरे तरफ पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए प्रेम नहीं है, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, कितना भी क्या किया, व्यर्थ है वो। बोलो हालेलुया। अगर प्रेम है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर है। बोलिए, मेरे अंदर परमेश्वर है। कैसे दिखता है? कैसे? जब कभी भी बार बार आप प्रेम से आपका हृदय भरेगा, जब कभी भी किसी के ऊपर आप प्रेम करेंगे। हाँ, आपके घर में बच्चे को प्रेम करेंगे। हाँ, घर में पत्नी के ऊपर प्रेम करेंगे। हाँ, घर में पत्नी है, पति के ऊपर प्रेम करेगी। हाँ, बच्चे हैं, पति माँ बाप के ऊपर प्रेम करेंगे, तो वो दिखेगा, हाँ परमेश्वर है उसके अंदर। क्या है?
लेकिन गुस्सा झगड़ा है, तो क्या बोलेंगे? शैतान आ गया, शैतान आ गया क्या? बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए प्रेम जिसके अंदर है उसके अंदर कौन है? परमेश्वर है। जब कभी कदम कदम पर दिन दिन में आप प्रेम निकालते हैं बाहर, प्रेम प्रेम करते रहते हैं, तो उस आपके अंदर परमेश्वर है, वो चिन्ह है। आमेन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? प्रेम जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ है। इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसी से नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर प्रेम है, वो किसी का भी नुकसान नहीं करेगा, किसी का बुराई नहीं करेगा, किसी का हत्या नहीं करेगा, किसी के बारे में किसी को चुगली नहीं लगाएगा, किसी की निंदा नहीं करेगा। प्रेम रहने से किसी का भी बुरा नहीं होगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो ना हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में आप प्रेम से भरे, आपका जीवन प्रेम से भरे। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं अभी आज भी आपको कह रहा हूं, जैसे मदर टेरेसा, आज उनके नाम को याद कर करके बहुत सारे लोग अपने जीवन को में बहुत सारे लोग समर्पण करते हैं। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। उनके जीवन के बारे में पढ़कर आज बहुत सारे लोगों का जीवन बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या था मदर टेरेसा? उनका नाम मदर टेरेसा लोगों ने रखा क्योंकि किसी को भी देखकर उनके जीवन में देखते हैं कि वो प्रेम से भरते थे। कि कोई तड़प रहा है, बीमारी से तड़प रहा है, उसको लेकर उसको पास लेकर जाती थी और उस मदर टेरेसा उनके सारे इलाज करती थी, उनके जख्मों को धोती थी। उनके परिवार वाले उनको छोड़ देते थे, फेंक देते थे घाव के बाद। लेकिन मदर टेरेसा जो है वो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्यार से भरी हुई जो थी, जवानी में इस भारत में आ गई। लेकिन आज उनका नाम बड़ा हो गया है, आज उसका नाम हर एक व्यक्ति जानता है। क्यों मेरे प्रियो? क्या ऐसी विशेष बात है? उनके अंदर वो प्रेम था, इसलिए वो हर जगह उनकी नाम पहुंच गया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे परमेश्वर के दास या सेवा करके गए और हम देखते हैं कि उनका इतिहास बना के गए। उनका इतिहास भी याद करके बहुत सारे लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर चाहता है कि आपका भी जीवन वैसा ही हो, आपका भी इतिहास में आपकी भी याद निकाले जाए। आमीन। आप जब स्वर्ग में जाएंगे, आपके जीवन के बारे में लोग चर्चा करके उनका जीवन बदले, ऐसा प्रेम से भरा हुआ आपका जीवन हो, यह परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आप किसी को दुख देने वाले व्यक्ति ना हो, आप एक दूसरे को आनंद देने वाले व्यक्ति होना चाहिए, परमेश्वर चाहता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। दुख देने वाला व्यक्ति नफरत से और कपट से भरा हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन जो प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो दूसरों को आनंद देता है, दूसरों को खुशियां देता है, दूसरों को जीवन की बातें सिखाता है, दूसरों को प्रभु के राज्य में लेकर आता है। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। आप जहां पर भी हो, आपका जीवन दूसरों को खुशियां देने वाला होना चाहिए, दूसरी की भलाई करने वाला होना चाहिए, तभी आपके अंदर प्रेम का चिन्ह होगा। आमीन। यीशु मसीह जिस गांव में गया वहां पर उसने खुशियां दी, जिस घर में गया वहां पर उसने खुशियां दी, जिस शहर में गया वहां पर उसने खुशियां दी। आज आपके द्वारा भी यीशु मसीह हर घर में, हर गांव में, हर जगह जाना चाहता है। क्यों? आपके द्वारा उसका प्रेम है। आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है किसी को आनंद दे, खुशियां दे। आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है किसी को चंगाई दे। आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है किसी को सारे बंधनों से, पापों से, श्रापों से, शैतान के बंधनों से छुड़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन के द्वारा, परमेश्वर चाहते हैं आपके द्वारा, आपके जीवन में यह काम हो जाए। बोलो हालेलुया। आइए समर्पण कीजिए कि मैं बोलो प्रभु को मैं मेरा जीवन समर्पण करता हूं कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे परिवार को परमेश्वर खुशियां देना चाहता है, आनंदित करना चाहता है, उनका जीवन बदलना चाहता है। क्यों, क्या होना चाहिए तुम्हारे अंदर? पैसे होना चाहिए क्या? नहीं। आपके जीवन में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए? डिग्री चाहिए क्या? नहीं। आप अनड़ी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको पढ़ने नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके जीवन में प्रेम भरा होगा तो सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रियो, अभी यहां पर हम रुकेंगे। आने वाले दिनों में जैसे प्रभु चलाएगा इस विषय पर हम बात करेंगे। जैसे प्रभु मुझे बोलेगा हम बाद में भी इस विषय पर मैं बात करूंगा। अभी समय हो गया, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ शखलाबा रबानामा रखाराबा रबाथलालाबा ओ रबानामा शदाराबा रबा। परमेश्वर मेरे प्यारे खुदावन, हाँ प्रभु जी, अगर एक व्यक्ति बहुत सारा प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है प्रभु, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं, तो कुछ फायदा का नहीं है, व्यर्थ है। प्रभु जी ये सच है कि जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर तू है। और प्रभु जी इसलिए सबको ये समझ में आए, उनका बैठना, बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन से, उनकी बातों से प्रेम बहे मेरे पवित्र पिता। हर एक के जीवन में तू प्रेम से भर दे सबको, जीवन को परमेश्वर। सबका जीवन आज प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय में हर एक के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक का जीवन को तेरे प्रेम से भर दीजिए मेरे पवित्र पिता। प्रेम तू ही है मेरे पवित्र पिता। और इसलिए वो जाने कि हम प्रेम में रहेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहेगा। और इसलिए सहायता कर प्रभु जी, सबके अंदर प्रभु प्रेम उत्पन्न कर मेरे प्रभु। सबके अंदर की नफरत को निकाल दे मेरे प्रभु, सबके अंदर के कपट को निकाल दे मेरे प्रभु, सबके अंदर की जलन को निकाल दे, सबके अंदर के प्रभु जी गुस्से की बातों को निकाल दे, और सबके जीवनों को, परिवारों को, बच्चों को प्रेम से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रेम से भर दीजिए मेरे पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र पिता, इन दिनों में बहुत सारे जिसको कोई लोग तड़पते हुए देख रहे होंगे, तो उनके अंदर प्रेम डाल दीजिए, उनके द्वारा प्रभु जी वो दूसरों को खुशियां दे सके, उनके दुख दर्द को दूर कर सके, ऐसी कृपा सबके ऊपर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। महिलाओं को जैसे मदर टेरेसा का तूने उपयोग किया, वैसे इन बहनों को जो सुन रहे मेरा, उनके अंदर वो ऐसे प्रेम की आत्मा डाल दे, वो तेरे प्रेम को डाल दे, ताकि वो हर महिला सेवा करे तेरी प्रेम की परमेश्वर, तेरी महिमा करे, लोगों के लिए प्रार्थना करे। ऐसी सेवा करने वाली बहनों को तैयार कर मेरे प्रभु, भाइयों को तैयार कर, यीशु मसीह के जैसा तू तैयार कर मेरे प्रभु। जैसा यीशु मसीह का जीवन हर समय प्रेम से भरा हुआ था, वैसे मैं हर एक भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और सबका जीवन यीशु मसीह के जैसा प्रेम से भरा हुआ जीवन कर दे मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा होने दे प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु तेरे प्रेम के लिए। आज भी तू हमें माफ करता है, आज भी हमें सारे गलतियों को तू छुपाता है, क्षमा करता है, और तेरे प्रेम से तू हमें संभालता है। इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें भी हर एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए हमें सहायता कर, और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुनल कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन।